डेप्थ फर्स्ट सर्च के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगले बस कुछ ही मिनट्स में हम एल्गोरिदम के साथ इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा गहराई में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में आपको टोटल 6 पॉइंट्स का अभ्यास करना है। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च के होते हैं अलग अलग टेक्निक्स, और उन टेक्निक्स में से एक टेक्निक होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब आप ये कहोगे कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च का मतलब क्या होता है। अनइन्फॉर्म्ड सर्च का मतलब ये होता है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टेट है, स्टार्ट स्टेट है, एंड ये मेरा गोल स्टेट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे मेरा गोल स्टेट नहीं मिला, यहाँ से यहाँ पे जाता हूँ, नहीं मिला मुझे मेरा गोल स्टेट, बैक ट्रैक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, नहीं मिला, बैक ट्रैक करता हूँ, बैक ट्रैक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, नहीं मिला, बैक ट्रैक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, गोल स्टेट नहीं मिला, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे मेरा फाइनली गोल स्टेट मिल गया। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट स्टेट और गोल स्टेट का इन्फॉर्मेशन था, बट बीच में जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स का इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं था। इन्फॉर्मेशन ना होने का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के लिए जो भी कॉस्ट होते हैं वो कॉस्ट मुझे नहीं पता। इन्फॉर्मेशन ना होने का मतलब ये होता है। तो क्योंकि विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन मैं स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट जा रहा था, इसलिए इस चीज़ को अनइन्फॉर्म सर्च कहते हैं। एंड अनइन्फॉर्म सर्च के होते हैं अलग अलग टेक्निक्स, और उन टेक्निक्स में से एक टेक्निक है डेप्थ फर्स्ट सर्च। सेकेंड पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं जो इसकी वर्किंग दर्शाता है। मतलब आगे जो भी मैं तुम लोग को बताऊंगा वो डेप्थ फर्स्ट सर्च की वर्किंग है। मतलब बेसिकली डेप्थ फर्स्ट सर्च ऐसे काम करता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो होता है वो लीफो के ऊपर काम करता है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब कैसे काम करता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारा स्टार्ट स्टेट है और ये हमारा गोल स्टेट है। मतलब बेसिकली यहाँ पे हमें जाना है। अब ये कैसे काम करेगा, लास्ट इन कौन है इधर, ए है, मतलब इधर से शुरू करेंगे ना, तो ए हम अंदर डालेंगे एज ओ गॉड एज लास्ट इन। ओके, अब फर्स्ट आउट, डब्बे में जो भी पहला कैरेक्टर है वो बाहर निकलेगा। कैरेक्टर बाहर निकलने का मतलब ये होता है कि उसके जितने भी चिल्ड्रन नोड्स हैं वो डब्बे के अंदर चले जाएंगे। तो ए के कितने चिल्ड्रन नोड्स है, बी और सी, तो बी और सी डब्बे के अंदर चले जाएंगे, कोई भी ऑर्डर हो फर्क नहीं पड़ता। तो बी और सी, अब ये एज ए लास्ट इन अंदर गए। ओके, अब फर्स्ट आउट बाकी है, तो फर्स्ट आउट जो भी पहला कैरेक्टर है उसको हम आउट कर देंगे। कैरेक्टर का डब्बे के बाहर निकलने का मतलब क्या होता है, उसके जितने भी चिल्ड्रन नोड्स होते हैं वो डब्बे के अंदर चले जाएंगे। बी के कितने चिल्ड्रन नोड्स है, डी और ई, तो डी और ई डब्बे के अंदर चले जाएंगे। दैट इज सी वैसे का वैसा और डी एंड ई, तो एज लास्ट इन ये अंदर गए। अब फर्स्ट आउट के लिए डब्बे में जो सबसे पहला कैरेक्टर दैट इज डी, तो उसको हम बाहर निकालेंगे। कैरेक्टर को बाहर निकालने का मतलब क्या होता है, उसके जितने भी चिल्ड्रन नोड्स है वो डब्बे के अंदर जाएंगे, बट डी का एक भी चिल्ड्रन नोड नहीं है, इसलिए डब्बे के अंदर एज लास्ट इन कुछ भी नहीं जाएगा और अंदर जो भी चीज़ है वो वैसे की वैसी रहेगी। फर्स्ट आउट जो भी पहला कैरेक्टर है उसको हम बाहर निकाल देंगे। मतलब बाहर निकालने का मतलब क्या होता है, उसके जितने भी चिल्ड्रन नोड्स हैं वो डब्बे के अंदर जाएंगे, बट ई का एक भी चिल्ड्रन नोड नहीं है, इसलिए डब्बे के अंदर कोई नहीं जाएगा और सी ही बचेगा। अब लास्ट इन हो गया। फर्स्ट आउट के लिए जो भी डब्बे में पहला कैरेक्टर है उसको हम आउट कर देंगे। तो अभी सी के कितने चिल्ड्रंस हैं, एफ और जी, तो एफ और जी हम डब्बे के अंदर डाल देंगे एज लास्ट इन। फर्स्ट आउट के लिए जो भी पहला कैरेक्टर है उसको हम आउट कर देंगे। कैरेक्टर को आउट करने का मतलब क्या होता है, उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं वो अंदर जाएंगे, बट एफ का एक भी चिल्ड्रन नहीं है इसलिए अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, और जी यहाँ पे एज इट इज़ बचेगा एज लास्ट इन। फर्स्ट आउट के लिए हम जी को कट कर देंगे एंड यहाँ पे हमें हमारा फाइनली गोल स्टेट मिल चुका है। ओके, तो ये बेसिकली वर्किंग है डेप्थ फर्स्ट सर्च का। डेप्थ फर्स्ट सर्च ऐसे काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे। अब थर्ड पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं, वर्क्स वर्टिकली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, सबसे पहले हमने ए को निकाला, फिर बी, देन डी। ओके, तो मतलब सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे देखो ए बी डी ऐसे जा रहा है, मतलब बेसिकली वर्टिकली काम कर रहा है। ओके, अगर हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात की तो वो हॉरिजॉन्टली काम करता है, बट डेप्थ फर्स्ट सर्च वर्टिकली काम कर रहा है। अभी अभी हमने देखा, अगर आगे की भी हमने अगर बात की तो देन ई को निकाला, देन सी एफ जी, तो इसके बाद वो इधर गया, ई को निकाला, देन उसके बाद सी एफ, देन पीछे आया जी, एंड पीछे आके इधर क्यों गया, क्योंकि एफ के बाद उसको आगे कुछ मिला ही नहीं, राइट। अगर मिलता था तो वो और भी आगे जाता था, मतलब बेसिकली यहाँ पे वो वर्टिकली काम कर रहा है। ओके, तो थर्ड पॉइंट का मतलब ये होता है। अब फोर्थ पॉइंट, डजंट गारंटी अ सोल्यूशन ऑलवेज। इसका मतलब क्या है, ये हमेशा सोल्यूशन तुम्हें देगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों,
क्योंकि ये जो है जैसे कि मैंने बोला कि वर्टिकली काम करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारा गोल स्टेट है एंड जो हमारा DFS है यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो ब्रांच है वो उधर इनफाइनाइट है, और अगर वो उधर इनफाइनाइट है तो ये तो जाते बैठेगा, उधर सर्च करते बैठेगा, बट हमारा गोल स्टेट तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो वो कभी आने ही नहीं वाला, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट लूप में अटक गया है और इसीलिए वो अपने गोल स्टेट के ऊपर नहीं आ पाएगा। और अगर वो अपने गोल स्टेट के ऊपर नहीं आ पाया तो वो सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। ओके, तो इसलिए जो हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो हमेशा सोल्यूशन देगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अगले पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं विच इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर डेटा स्ट्रक्चर्स की हमने बात की तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ V+E, जिसमें V का मतलब होता है नंबर ऑफ नोड्स और E का मतलब होता है नंबर ऑफ एजेस। ओके, बट हम डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ B⁻D, जिसमें B का मतलब होता है ब्रांच फैक्टर, और ब्रांच फैक्टर का मतलब होता है एक नोड के कितने चिल्ड्रन नोड्स है। अब यहाँ पे हर एक नोड के दो चिल्ड्रन नोड्स है, राइट। तो इसलिए जो हमारा B होगा उसका वैल्यू 2 होगा, और D जो होता है उसका मतलब होता है डेप्थ, मतलब कितनी मैक्सिमम डेप्थ है तुम्हारे ट्री की, तो यहाँ पे 2 है, तो इसलिए D का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। एंड गाइज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपने देखा कि इस डायरेक्शन में वो ऐसे जा रहा है, अगर हमने इसको कंसिडर किया, बट इस डायरेक्शन में वो ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, देन बैक ट्रैक कर रहा है यहाँ पे जा रहा है, राइट। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले F लिया था एंड बाद में G लिया था, इसलिए ऐसे हो रहा है। अगर पहले G लिया होता था तो वो ऐसे ही जाता था एंड देन बैक ट्रैक करके F के पास आता था, बट जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप पहले F और बाद में G या पहले G और बाद में F कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने पहले F ले लिया देन बाद में G लिया, इसलिए वो पहले इधर गया देन बाद में इधर आया। अब इसके एल्गोरिथम के ऊपर जंप करता है। सबसे पहला स्टेप क्या कह रहा है, पुश द रूट नोड इन द स्टैक। इसी एग्जांपल को हम कंसिडर करते हैं, ये हमारा स्टैक है और इस स्टैक में जो हमारा सबसे पहला नोड है उसको हम पुश कर देंगे, तो ए को हम इसके अंदर पुश कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, मतलब बेसिकली ये जो आगे उसने लिखा है ये हमें तब तक करना है जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक। पॉप अ नोड फ्रॉम द स्टैक, जो हमारा स्टैक है उसमें से हम एक नोड पॉप कर देंगे। जो भी पहला नोड होता है वो हम हमेशा पॉप करते हैं, पहला नोड क्या है A, उसको हम पॉप कर देंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इफ नोड इज अ गोल नोड रिटर्न सक्सेस, मतलब क्या ए हमारा गोल नोड था, नहीं था, तो हम रिटर्न सक्सेस नहीं करेंगे। सेकंड स्टेप, पुश ऑल द चिल्ड्रन नोड ऑफ नोड ऑनटू द स्टैक, ए के जितने भी चिल्ड्रन नोड से हम स्टैक में एंटर कर देंगे। बी और सी उसके चिल्ड्रन नोड से, इसलिए बी और सी हम स्टैक में एंटर कर देंगे। देन अभी जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो प्रोसेस है ये हमें तब तक करना है जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक। ये जो 2 नंबर का प्रोसेस है वो, तो वापस अंदर जाएंगे, पॉप अ नोड फ्रॉम द स्टैक, जो भी पहला नोड है उसको हम पॉप कर देंगे, बी को हम पॉप कर देंगे, राइट। आगे इफ नोड इज अ गोल नोड रिटर्न सक्सेस, क्या बी हमारा गोल नोड था, नहीं, इसलिए सक्सेस रिटर्न नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, पुश ऑल द चिल्ड्रन नोड ऑन टू द स्टैक, बी के जितने भी चिल्ड्रन नोड से हम स्टैक में एंटर कर देंगे, डी और ई इसके चिल्ड्रन नोड से, इसलिए सी वैसे का वैसा डी और ई अंदर एंटर कर देंगे। देन अगेन वापस रिपीट, स्टैक क्योंकि एम्प्टी नहीं हुआ है अभी तक, पॉप नोड फ्रॉम द स्टैक, स्टैक से नोड पॉप कर देंगे, दैट इज जो भी पहला नोड उसको हम पॉप कर देंगे। देन आगे इफ नोड इज गोल नोड, डी गोल नोड नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं करने वाले, पुश ऑल द चिल्ड्रन नोड्स, डी के जितने भी चिल्ड्रन नोड्स है वो अंदर पुश कर देंगे, बट डी का एक भी चिल्ड्रन नोड नहीं है इसलिए अंदर हम कुछ भी पुश नहीं करने वाले। आगे बढ़ते हैं, वापस जो ई और सी वैसे का वैसा। देन क्या है, पॉप नोड, ई को हम पॉप कर देंगे, ओके। देन क्या ई गोल है, नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं होगा। पुश ऑल द चिल्ड्रन नोड्स, ई के जितने भी चिल्ड्रन नोड्स है हम पुश कर देंगे, बट ई का एक भी चिल्ड्रन नोड नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं होगा, सी वैसे का वैसा अंदर पड़ा रहेगा। अगेन पॉप नोड, सी को हम पॉप कर देंगे, देन ये देखा जाएगा कि क्या सी जो है वो गोल नोड है, सी गोल नोड नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं होगा। देन पुश ऑल चिल्ड्रन नोड्स, सी के जितने भी चिल्ड्रन नोड्स है दैट इज एफ एंड जी, वो स्टैक के अंदर पुश कर दिए जाएंगे, दैट इज एफ और जी, एफ एंड जी। आगे अगेन वापस रिपीट क्योंकि स्टैक अभी तक एम्प्टी नहीं हुआ है, पॉप नोड फ्रॉम स्टैक, जो भी पहला नोड है उसको हम पॉप कर देंगे, ओके। आगे इफ नोड इज गोल नोड देन रिटर्न सक्सेस, बट एफ जो है जिसको हमने पॉप किया वो गोल नोड नहीं है इसलिए रिटर्न सक्सेस नहीं करेंगे, इसलिए जी वैसे का वैसा अंदर पड़ा रहेगा। पुश ऑल चिल्ड्रन नोड्स ऑन टू द स्टैक, एफ के जितने भी चिल्ड्रन नोड से हम स्टैक में एंटर कर देंगे, बट एफ का एक भी चिल्ड्रन नोड नहीं है इसलिए स्टैक पे कुछ भी एंटर नहीं किया जाएगा।
अगेन रिपीट, पॉप द नोट फ्रॉम द स्टैक, जी को हम पॉप कर देंगे, फिर ये देखा जाएगा कि जिस चीज को हमने पॉप किया है क्या वो एक गोल नोड है, एंड द आंसर इज यस, जी जो है वो हमारा गोल नोड है। तो क्या कंडीशन है, इफ नोड इज अ गोल नोड रिटर्न सक्सेस, तो यहाँ पे हम सक्सेस रिटर्न कर देंगे। इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, नोट्स में आपको इस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस और इनके आंसर्स मिल जाएंगे, और अगर आप इन आंसर्स को एग्जाम में लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं एंड अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे इस सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।